4 दिन एशिया और दुनिया के 2 ताकतवर देश और करोड़ों अरबों की ऐतिहासिक डील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि नए भारत की आक्रामक आर्थिक कूटनीति का दमदार प्रदर्शन बन गया। सिंगापुर में निवेशकों के साथ हुई हाई लेवल बैठकों ने यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। वहीं जापान में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों करोड़ के एमओयू ने साफ कर दिया कि यूपी अब सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि ग्रोथ इंजन बन चुका है और इसकी रफ्तार हर किसी से तेज है। ऐसे में सवाल यह है, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे कभी पिछड़ेपन से जोड़ा जाता था, जिसे कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था? आज वही यूपी एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और डेटा सेंटर हब के दम पर दुनिया के नक्शे पर नई पहचान बना रहा है। विदेश से लौटते ही योगी का फोकस साफ है, निवेश जमीन पर उतरे, युवाओं को रोजगार मिले और विकास की रफ्तार और तेज हो। और इसी विकास मॉडल के सहारे 2027 की चुनावी रणभूमि में एक बार फिर से भगवा लहराने की रणनीति तैयार हो सके। विकास की यह रफ्तार, कूटनीति की यह धार और राजनीति का यह आत्मविश्वास क्या 2027 में एक बार फिर से इतिहास दोहराएगा या फिर अखिलेश यादव मामले को थोड़ा पेचीदा बना देंगे? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएम योगी के ऐतिहासिक विदेश दौरे की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीएम योगी ने बजा दिया भारत का डंका, जापान सिंगापुर में लहरा दिया परचम, यूपी को लाखों करोड़ की बड़ी सौगात। 2027 में अब अखिलेश क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिनों के अपने दौरे से वापस लौट आए हैं। सीएम के इस 4 दिवसीय यात्रा को यूपी के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे से उत्तर प्रदेश को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकातें की। सीएम योगी ने दौरे के खत्म होने के बाद खुद बताया कि जापान सिंगापुर के साथ कितनी बड़ी डील हुई। ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्निक को लेकर डील कर लिया। इससे भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। वे अपने इस ज्ञान का उपयोग टेक्निकल इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा सेक्टर में लागू कर पाएंगे। सीएम योगी ने यामानाशी में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई विकास नीति, निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यूपी ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बना दिया है। यही परिवर्तन प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है। सीएम योगी ने जापान और सिंगापुर के दौरे को लेकर सकारात्मकता की बात कही और यूपी को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर फिर जोर दिया। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें और इस कार्य के परिणाम को हम लोग जमीनी धरातल पर दे करके उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में
एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर था। सीएम योगी ने इस दौरे को ऐतिहासिक और बेहद सफल बताया। साथ ही दोनों देशों और दोनों देशों के यानी जापान और सिंगापुर के भारतीय समुदाय का भी आभार जताया। दोनों मिशन से जुड़े हुए अधिकारियों को, सिंगापुर के हमारे जो माननीय उच्चायुक्त हैं उनके और उनकी पूरी टीम को, मैं यहाँ के राजदूत, जापान की राजदूत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले से भी होमवर्क किया था, हमारी टीम के साथ भी पहले से काफ़ी होमवर्क करने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मुझे यहाँ पे दोनों स्थानों पर, दोनों क्या तीनों स्थानों पर भारतीय समुदायों के साथ भी संवाद करने का अवसर मिला। सिंगापुर में उनका काफ़ी बड़ा भारतीय समुदाय के साथ एक हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कल हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ दूतावास के अंदर ही एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया था। और आज यामानासी में भी भारतीय समुदाय काफ़ी बड़ी संख्या में रहता है, तो उन लोगों के साथ भी एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर आज संपन्न हुआ है। और मुझे विश्वास, सीएम योगी का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू पर साइन किए। इनमें कुबोटा कॉर्पोरेशन, स्पार्क मिंडा, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और नागासे एंड कंपनी शामिल है। वहीं B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक में सुजुकी मोटर, होंडा कार्स इंडिया, कोनोइनके ट्रांसपोर्ट कंपनी, मित्सुई एंड कंपनी, रैपिडस कॉर्पोरेशन, मारुबेनी कॉर्पोरेशन, सुमितोमो रियलिटी एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और MUFG बैंक जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल रही। इन कंपनियों के प्रमुख निवेश सेक्टर कृषि मशीनरी, ऑटो OEM और कंपोनेंट्स, ऑटो R&D, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, पावर टू गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, ESDM, लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग रहे। जबकि सिंगापुर में भी सीएम योगी का दौरा बेहद सफल रहा। इन्वेस्टर रोड शो के दौरान टीम यूपी को MRO, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक, स्किलिंग और फिनटेक जैसे सेक्टर में ट्रेड सहयोग पर सहमति बनी। सीएम योगी ने सिंगापुर के टॉप नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। औद्योगिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक सहयोग को नई दिशा दी। विशेष रूप से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को MRO और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर खूब चर्चा की। अगस्त में जापान का डेलीगेशन आएगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी के इस दौरे में एक बड़ा ऐलान यह भी हुआ कि यामानाशी प्रांत के गवर्नर अगस्त में 200 जापानी CEO के प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। यह दौरा निवेश को और मजबूत करेगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा जैसे क्षेत्र में 500 एकड़ भूमि पर जापान सिटी विकसित की जाएगी। यह विशेष औद्योगिक टाउनशिप जापानी कंपनियों के लिए समर्पित होगी, जहां वे आसानी से अपना विस्तार कर पाएंगे। पर्यटन सेक्टर में भी दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को जापान के पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाएगा, जिससे सांस्कृतिक और पर्यटनीय आदान प्रदान बढ़ेगा। यानी हर तरह से विकास को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने हर संभव कोशिश की और उनका यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 2027 की रेस में योगी आदित्यनाथ आगे। 4 दिन के इस दौरे ने 2027 की सियासी दौड़ में योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट बढ़त दिलाने की जमीन तैयार कर दी। सिंगापुर और जापान से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि मजबूत नेतृत्व और वैश्विक भरोसे का संदेश भी है। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, MRO और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के सेक्टरों में पार्टनरशिप यह संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में काफी आगे निकल चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में प्रस्तावित जापान सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कार्गो और MRO हब बनाने की योजना और अगस्त में 200 जापानी CEO के संभावित भारत दौरे से यह नैरेटिव और मजबूत होगा कि निवेश जमीन पर उतर रहा है और योगी को इसका फुल क्रेडिट मिलेगा। यदि इन MOU का बड़ा हिस्सा धरातल पर दिखता है
और युवाओं को रोजगार मिलता है, 2027 में विकास ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि इस विकास मॉडल का काउंटर कैसे करें। फिलहाल तस्वीर यही संकेत देती है कि आर्थिक कूटनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के दम पर योगी 2027 की रेस में मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बढ़त बना चुके होंगे और विदेशों में योगी के नारे लगना यह अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जब मुकाबला योगी बनाम अखिलेश होता है, योगी हमेशा भारी पड़ते हैं। कानून व्यवस्था और उसके बाद विकास और अब पूरी दुनिया में योगी मॉडल की धूम, यह अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।